नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं, हर रोज़ शरीर को साफ करने से कुछ नहीं होता जब तक मन का मैल साफ ना किया जाए। जिस प्रकार एक मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी उसमें से बदबू नहीं जाती, उसी प्रकार रोज़ चाहे कितना भी नहाकर शरीर साफ कर लो, लेकिन जब तक मन को साफ नहीं करोगे तब तक सज्जन पुरुष नहीं कहलाओगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई को खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा न मिला, और जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। अर्थात दूसरों में बुराई खोजने से पहले खुद अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं, बहुत सी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में न जाने कितने लोग मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच गए, पर कोई भी विद्वान न हो सका। लेकिन यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का सही रूप पहचान ले, तो वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जन लोगों की आवश्यकता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। जिस प्रकार सूप अच्छे अनाज को बचा लेता है और बेकार अलग उड़ा देता है, उसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति अच्छे विचारों को रख लेता है और बेकार को अपने मन से अलग कर देता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछकर उसके पास मौजूद ज्ञान को समझना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसी प्रकार व्यक्ति के ज्ञान का मूल्य होता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदिन अंत। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जब वह दूसरे व्यक्तियों के दोष को देखता है तो बहुत हंसता है, और उस समय उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न कोई आदि होता है और न कोई अंत होता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तब मैं तुम्हें रौंदूंगी। अर्थात इस संसार का नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ जैसा करता है वैसा ही एक दिन उसे वापस भी मिलता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम तो रोते हैं, लेकिन सभी हंसते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन इस संसार में रहकर कुछ ऐसा अच्छा करके जाओ कि जब आपकी मृत्यु का समय आए तो सभी रो रहे हों, दुख मना रहे हों, और आप इस जीवन से संतुष्ट होकर खुश होकर जाएं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए जो मन को अच्छे लगते हों। ऐसे शब्दों को बोलिए जिससे दूसरे लोग सुखी हों और आप खुद भी सुखी रहें। अर्थात मन के अहंकार को मिटाकर हमेशा दूसरों से अच्छा ही बोलना चाहिए। इसी में सभी का सुख छिपा हुआ है। गांठी होए सो हाथ कर, हाथ होए सो देह, आगे हाथ न बानिया, लेना होए सो ले। कबीर दास जी कहते हैं कि आपने जो गांठ में बांध रखा है उसे हाथ में लाओ, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे परोपकार में लगाओ। इस शरीर के जाने के पश्चात न कोई बाजार है और न ही कोई व्यापारी है। जो लेना हो सो यहीं ले लो, अर्थात जो योग्यता तुम्हारे अंदर है उसे बाहर लाओ, और जिस योग्य तुम हो उस योग्यता के अनुसार दूसरों का भला करो। धर्म किए धन न घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देखिए यूँ कथी कहीं कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि दान और परोपकार करने से धन नहीं घटता। जिस प्रकार नदी सदैव बहती रहती है और उसमें से जल लेने पर उसका जल कभी कम नहीं होता,
कबीर कह गए हैं, ऐसा यकीन न हो तो ऐसा करके स्वयं देख लो। अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आदि कार्य जरूर करते रहना चाहिए, इससे कोई कमी नहीं आती। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसा ही आपका मन हो जाता है, और आप जिस प्रकार का पानी पीते हैं वैसे ही आप वचन बोलते हैं। अर्थात आपको हमेशा ही अच्छा, शुद्ध और ईमानदारी से कमाए पैसे से खरीदा हुआ भोजन खाना चाहिए और वैसा ही पानी पीना चाहिए। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने सद्गुरु की सेवा कर, अच्छे अच्छे कर्म कर, तब तुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यह जो मनुष्य का जन्म तुझे मिला है वह एक अवसर है, इसे ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि यह बार बार नहीं मिलता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति आम के पेड़ को रोज़ बहुत सा पानी दे और उस पेड़ के नीचे आम आने की आस में बैठा रहे तो भी आम नहीं आएंगे, क्योंकि आम तो केवल ऋतु आने पर ही हो सकते हैं। वैसे ही धैर्य रखने से समय आने पर सब काम हो जाते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चाहे कितना ही समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता है, लेकिन उसका भाव या स्वभाव नहीं बदलता। कबीरदास ऐसे लोगों को एक सलाह देते हैं कि हाथ में मोतियों की माला को फेरना छोड़ दो और अपने मन के मोती को बदलो। अर्थात बाहरी आडंबर करने से आपका स्वभाव नहीं बदलेगा, उसके लिए तो आपको अपने मन को या अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं वे कुछ न कुछ ज़रूर पा ही लेते हैं। जिस प्रकार कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ ज़रूर ले आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय के कारण किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए डर छोड़कर जो करना चाहते हो उसकी कोशिश में लग जाओ। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा होता है और न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही अच्छा होता है। जिस प्रकार बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती, अर्थात अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग हमारी निंदा या बुराई करते हैं उन्हें अधिक से अधिक अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह तो बिना साबुन और बिना पानी के हमारी सभी कमियों और दोष को बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल और साफ कर देते हैं। अर्थात जो लोग हमारी बुराई करते हैं वह हमारी उन कमियों को भी बता देते हैं जो हमें पता नहीं होती। अगर हमें यह पता चल जाए तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में मनुष्य का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यह मनुष्य शरीर उसी प्रकार बार बार नहीं मिलता जिस प्रकार किसी पेड़ से कोई पत्ता यदि टूट जाए तो वह दोबारा कभी पेड़ पर नहीं लग सकता। अर्थात मानव जीवन अनमोल है और इसे हमेशा अच्छे और सकारात्मक कार्यों में ही लगाना चाहिए। संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विश्व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट लोग मिल जाएं, लेकिन फिर भी वह अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी शीतलता या खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता। अर्थात आप चाहे कैसे भी माहौल में रहें, लेकिन कभी अपनी अच्छाई को न छोड़ें। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि देखते ही देखते सब अच्छे दिन, अच्छा समय बीतता चला गया और तुमने ईश्वर का ध्यान भी नहीं किया, उनसे प्यार नहीं किया,
अब समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा, जब तुम पहले सचेत ही न थे। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली न करे और देखते ही देखते पक्षी उसकी फसल बर्बाद करके चले जाएं और बाद में उसे पछतावा हो। रात गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन अमोल सा कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात तो सोकर बर्बाद कर दी और दिन में भोजन करने से ही फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य का जन्म हीरे के समान अनमोल है, इसे तुम व्यर्थ न जाने दो। यदि तुमने इसे बेकार जाने दिया तो इसकी कोई कीमत नहीं बचेगी। अर्थात जीवन अमूल्य है और इसे अच्छे कामों में ही लगाएं, तभी इसकी सार्थकता बनी रहेगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के जैसा बड़ा होने का क्या फ़ायदा, जो ना तो किसी को ठीक से छांव दे पाता है और न ही उसके फल मिल पाते हैं, क्योंकि वह बहुत दूर लगे होते हैं। अर्थात ऐसे बनो कि किसी के काम आ सको। करता था तो क्यों रहया, जब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम कुछ अच्छा कर सकते थे तो उस समय क्यों चुप बैठे रहे, और अब जब कुछ अच्छा न कर सके तो अब क्यों पछताते हो। यह इसी तरह है जिस प्रकार जब कोई बबूल का पेड़ लगाए और आम लगने की प्रतीक्षा करे, जब बबूल बोया है तो आम कहाँ से मिलेगा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में विजय और पराजय केवल मन पर निर्भर करती है। यदि मनुष्य मन से हार गया तो पराजय निश्चित है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो जीत निश्चित है। ईश्वर को भी आप मन के विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मन में विश्वास है तो वह ज़रूर मिलेगा, और यदि नहीं है तो क्यों मिलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ, और जब अहम समाप्त हुआ तभी ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। प्रेम की गली इतनी पतली होती है कि उसमें दो चीज़ें नहीं समा सकती, या तो उसमें ईश्वर आ सकता है या अहंकार। यदि इस गली से अहंकार निकाल दोगे तो ईश्वर स्वयं आ जाएगा। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहें कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पढ़ पढ़ कर पत्थर के समान हो जाते हैं और लिख लिख कर ईंट के समान हो जाते हैं, जबकि ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है और प्रेम की एक भी बूंद उस पर नहीं पड़ती। अर्थात बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाता है और ईंट जैसा निर्जीव हो जाता है, ऐसे में उसने क्या अच्छा पाया, इससे क्या लाभ, जबकि प्रेम की एक बूंद व्यक्ति को निर्मल और सजीव बना देती है। अर्थात ज्ञान ज़रूरी है तो प्रेम सबसे ज़रूरी है। एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो हो किरकिरी जो छाने 100 बार। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को परखना है तो बस केवल एक बार में ही परख लेना चाहिए, इसमें उसे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार यदि रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होगी, इसी प्रकार दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी दुष्टता से भरा हुआ वैसा ही मिलेगा, जबकि सज्जन की परख एक बार में ही हो जाती है।